जय हिंद सभी प्यारे बच्चों, मेरे एफकैट, एसीसी और आईसीजी के सभी प्यारे एस्पिरेंट्स। आइए आज हम आप लोगों के लिए एक बेहतरीन मॉडल पेपर लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आया करते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं मेरे सभी प्यारे बच्चों, एफकैट हो, एसीसी हो, आईसीजी हो, चाहे टीए, इन सभी परीक्षाओं के लिए अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप हमारे एमकेसी लर्निंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें, क्योंकि इस ऐप में आपको जो फैसिलिटी दी जाएगी उससे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। और बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे प्यारे बच्चों, मात्र 50% डिस्काउंट, मतलब 50% डिस्काउंट पे आपको जो है ये चीज़ें सारी फैसिलिटी अवेलेबल हो रही हैं। आप इसके फीचर्स देखें तो आप चौंक जाएंगे। लाइव क्लासेस बच्चों आपको पर डे दी जाएगी, इसमें डाउट काउंटर की पूरी फैसिलिटी आपको दी जाएगी 24/7। वीकली मॉक टेस्ट की भी फैसिलिटी है बच्चों। नोट्स PDF के फॉर्म में दिए जाएंगे। एक्सपर्ट फैकल्टीज़ तो रहेंगी ही रहेंगी। रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको किसी भी चैप्टर्स के पढ़ने हैं आप वहां से देख सकते हैं। अगर किसी प्रकार की दिक्कत आए तो आप इस नंबर पे कॉल करिएगा 9696330033। नंबर याद रखिएगा 9696330033। तो आइए बच्चों बात करते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका कहता है बच्चों 564। देखो कह रहा है कि 564 रुपीज़ इज दस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स दैट द रेशियो ऑफ 1/8 ऑफ द फर्स्ट पार्ट and 1/5 of the second part is 5/4. What will be the 2 parts respectively? That means यहाँ पे बच्चों आप समझिए, अगर फर्स्ट पार्ट को मैं A ले लूँ और सेकंड पार्ट को बच्चे B ले लूँ, सेकंड पार्ट को क्या ले लूँ, B ले लूँ, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि फर्स्ट पार्ट है वो कह रहा है उसका 1/8, फर्स्ट पार्ट का क्या कह रहा है बच्चे, 1/8 से कह रहा है, यानी फर्स्ट पार्ट का 1/8 आप कर दीजिए। सेकेंड पार्ट का कह रहे हैं 1/5, सेकेंड पार्ट का बच्चे 1/5 कर दीजिए और इनका रेशियो निकाल लीजिए एंड इट शुड बी 5/4। दैट मीन 5/4, दैट मीन्स 5/4। अब बच्चों आप यहाँ से एक काम करिए, ये आपका हो जाएगा A अपॉन बी इंटू, अब देखो ये 5 जाएगा ऊपर और 8 आएगा नीचे, राइट। अब इस तरह से आप देखें तो यहाँ पे हो जाएगा 5/4। नाउ 5 से 5 डिवाइड करिए और 4 से यहाँ पे डिवाइड करिए 2। अगर हम बच्चे A और B का रेशियो निकालें तो यहाँ पे बहुत इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं 2:1। बच्चा अगर ये हो जाएगा हमारा 2:1, दैट मीन्स A + B = 3। सो गाइज 3 यूनिट इज इक्वल टू 564। 3 यूनिट इज इक्वल टू 564। दैट मीन्स इफ 1 यूनिट इज इक्वल टू फाइंड आउट करना हो, 3 1 = 3, 3 1 = 3 and 3 8 = 24 and again 3 8 = 24। गाइज 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। अगर आपसे देखें यहाँ से तो आपसे पूछा जा रहा है रेस्पेक्टिव वाली यानी दोनों की वैल्यू, तो बेटे 1 यूनिट की वैल्यू तो आ गई, दैट मीन्स B की वैल्यू तो आ गई 188। अब आपके पास 2 यूनिट वैल्यू निकालनी है, यानी A की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम 376। अब आप यहाँ से देखें, अगर आप यहाँ से देखें तो बच्चे जब B की वैल्यू 188 आया था तो आपके पास एक ही ऑप्शन मैच कर रहा था, जो बाद वाली वैल्यू 188 है। तो ना ही आपका ऑप्शन ये होता, ना ही ये होता। अगर आप यहाँ पे चाहते तो बिना इसके निकाले भी टिक कर सकते थे, बट कोई बात नहीं, अगर आप दोनों फाइंड आउट कर लिए तब भी आपका आंसर C ही आया। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हम जब भी आपके साथ यहाँ पे आज डिस्कस करने आए हैं, सिर्फ आपको हम ये नहीं दिखाना चाहते कि आप केवल क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाओ। मैं आपको बच्चों आपके कैलकुलेशन पर भी बात करूँगा, आपके जो है टेक्निक्स पर भी बात करूँगा कि कैसे एग्जाम्स में हमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को ही धुआंधार सॉल्व नहीं करते रहना है, हमें ऑप्शंस को भी वॉच करना है। कई बार क्वेश्चंस आधा ही सॉल्व करने पर हमारे ऑप्शंस की हेल्प से आसानी से हो जाता है और समय की बचत हो जाती है। तो इन सब बातों पर हमें विशेष ध्यान देना है। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है, शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 15% एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 5%, है ना। अगर कोई शॉपकीपर है 15% का डिस्काउंट देने के बाद भी अगर 5% का प्रॉफिट ले रहा है, इफ द कॉस्ट प्राइस इज 340। गाइज अगर 340 कॉस्ट प्राइस है, आपको पता है डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस आता है, यानी कि अगर 5% प्रॉफिट है तो इसका 105% हम निकाल लेंगे। नाउ इट विल बिकम बच्चों ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस जो होगा वो MP पर कितना परसेंट डिस्काउंट है, 15%। दैट मीन्स 85% ऑफ द MP विल बिकम SP ऑफ द आर्टिकल।
SP ऑफ द आर्टिकल। तो बच्चों यहाँ से मार्क प्राइस की बात कर रहा है, MP हमें निकालना है। 100 से 100 रिड्यूस कर दीजिए। अगर आप यहाँ से देखें, अगर आप 17 से काटेंगे इट शुड बी 5 एंड इट शुड बी 20, राइट। अगर आप यहाँ से 5 से अगेन कटें तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा 4। बेटा MP इज इक्वल टू हो जाएगा 420, है ना। नंबर तो बहुत ही डेंजरस है बट कोई बात नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा 420, है ना, 420। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो गाइज आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है आउट ऑफ थ्री नंबर्स द फर्स्ट नंबर इज 3 टाइम्स द सेकेंड। लिसन केयरफुली। ABC मैं ले रहा हूँ, ABC। नाउ A इज इक्वल टू कह रहा है द फर्स्ट नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द सेकेंड। A इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द सेकेंड, दैट मीन्स B। सो गाइज अगर मैं यहाँ से इनका रेशियो निकालना चाहूँगा तो बहुत ईजिली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। A रेशियो B यहाँ से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, A अपॉन B इज इक्वल टू हो जाएगा 3/1, राइट। सो गाइज आप यहाँ पे लिख सकते हैं 3:1। इज इट ओके। आगे देखिए, कह रहा है एंड twice the third number, it means A is equal to twice the third number, that means 2 into C। अगर यहाँ से हम A और C का रेशियो निकालें बच्चों, A और C का रेशियो निकालें, it should be 2:1। अगेन मैं आपसे कहना चाहूँगा यहाँ से इसको अगर मैं यहाँ से उठा करके बेटे यहाँ पे रख दूँ, अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो देखिए हमारा काम बन जाएगा 3:1 है, इसको याद रखिएगा। देखिए अब कह रहा है कि A रेशियो C अगर 2:1 है तो बेटे C रेशियो अगर A करें तो ये हो जाएगा 1:2। इज इट ओके एवरीबडी। अब देखो A रेशियो भी 3:1 है। आपको ये बात पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे ब्लैंक है तो यहाँ मैं 2 को जो है रख सकता हूँ, यहाँ पे 3 को रख सकता हूँ। नाउ इट शुड बिकम 3 ये हो जाएगा 6:2, है ना। तो बच्चों यहाँ पे देखो 3:6:2 यानी A की वैल्यू 6 और B की वैल्यू 2 और C की वैल्यू 3, ठीक है। ये वाला ऑब्जर्वेशन आप केयर करिएगा बच्चों, जब भी ब्लैंक अगर रहता है तो उसके पीछे वाले नंबर को हम रख देते हैं अगर आगे कुछ नहीं है। और अगर यहाँ पे बेटा पीछे नंबर अगर ब्लैंक है तो हम उसके आगे जो भी होता है उसको उठा के रखते हैं, ठीक है। बट ऐसा आप डिज़ाइन करिएगा कि कोई चीज़ बीच में ना ब्लैंक होने पाए, इसीलिए मैंने C को उठा के पीछे रखा, इसको आप नोटिस करिएगा, ठीक है गाइस। आइए बात करते हैं आगे। कह रहा है इफ द एवरेज ऑफ दीज 3 नंबर्स इज 110। अगर इनका एवरेज है बेटे, एवरेज का मतलब होता है सम अपॉन टोटल नंबर। तो बेटे अगर हम सम निकालें A प्लस B प्लस C की वैल्यू अगर निकालें गाइज तो देखो 6 and 2 8 and 3 11 गाइज, इट मीन्स ये हो जाएगा 11x हो जाएगा। 11x इंटू 3 इज इक्वल टू 110। तो गाइज यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 11 से ये हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। नाउ 3x इज इक्वल टू आएगा कितना, 10 आएगा। 3x इज इक्वल टू कितना आएगा, 10 आएगा। देन फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। यहाँ पे बच्चा क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर अगर आप देखें तो स्मॉलेस्ट नंबर आपका यहाँ पे क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर आपका 2 है, यानी कि B वाला पोर्शन है, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर आपका क्या है, B वाला पोर्शन है। तो गाइज यहाँ पे अगर आप चीज़ों को ऑब्जर्व करें, क्योंकि आपका देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 6 3 9 and 2 11। तो 11x बेटा 11x ये सम था, ये 11x क्या था बेटे, ये सम था। तो ऑलरेडी सम था, इसलिए हम यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ऑलरेडी हमने यहाँ पे 11x ले लिया, ये सम था। तो सम इज इक्वल टू होता है बेटे एवरेज इंटू टोटल नंबर। यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन हम यहाँ से x की वैल्यू जब फाइंड आउट करें प्यारे बच्चों, इट विल बिकम 30। जब यहाँ पे x की वैल्यू 30 आई, नाउ यू हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, दैट मीन्स 2x। नाउ 2x is equal to 2 into 30। So guys, it will be 60। Now your answer will be A। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो ये आपका जो है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है जो कि बॉडमॉस पर बेस्ड है। तो आइए एक एक करके हम इसको बहुत आसानी समझते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं ऑफ वाली वैल्यू। सॉल्व करते हैं। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। अगर मैं यहाँ से 2 से रिड्यूस करूँगा तो ये 1/2 आ जाएगा। इस बात को समझिएगा, 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखना ये हो जाएगा 2 6 12 and 1 13। ये हो जाएगा 13/2 प्लस 7 2 14 प्लस 5 दैट मीन्स 19/7 मल्टीप्लाई बाई 14/19। अब देखो माइनस 1/2। अब बेटा ये एक्चुअली 1/2 बन चुका है। अब ये डिवाइड को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इट शुड बी 2 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 12/12 प्लस 12, राइट। ये बेटा यहाँ से 1 हो जाएगा
और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अगेन 19 से 19 कैंसिल, 7 2 14, राइट। तो ये हो जाएगा 13/2, देखो +2 - 1 दैट मीन्स +1, राइट, डिवाइडेड बाई 11 1 11 + 12 दैट मीन्स 23। बेटा यहाँ से आप देखोगे 2 1 2 और 13 + 2 दैट मीन्स 15, 15/2 और 23 मल्टीप्लाई हो जाएगा 46। सो योर आंसर विल बी 15/46। नाउ बी इज द करेक्ट आंसर। तो प्यारे बच्चों यहाँ से बी आपका बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अलजेब्रा का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आ जाया करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। इफ a/b + b/a इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास वैल्यू दे रखा है, क्वेश्चन में डेटा दे रखा है। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a³ + b³। नाउ गाइज a³ + b³ इट विल बिकम a + b इन अ ब्रैकेट एंड इन अनदर ब्रैकेट a² + b² - ab। If you know about the formula, then you can be very clear that a³ + b³ is equal to in bracket a + b and in another bracket a² + b² - ab। अब बच्चों हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि अब हम कैसे इसका इस्तेमाल करें कि ये चीज़ें हमें यहाँ पे मिल जाए और हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लें। सो गाइज ध्यान दीजिएगा, a/b + b/a is equal to 1. Now make cross multiply, so it should be a² + b² is equal to ab। Now ab को आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, a² + b² - ab is equal to 0, so it is very simple to understand that now this bracket will be 0. Now if this bracket will be 0, so 0 multiplied by any number, so your answer always be 0, Now guys यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा a। आइए बात करते हैं आगे। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे हम बात करेंगे ऑफलाइन क्लासेस की। तो ऑफलाइन क्लासेस अगर आप आना चाहें, आप जुड़ना चाहें तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस हमारे यहाँ बहुत ही बेहतरीन और बिल्कुल इंटरेक्टिव चलती हैं, जिससे कि एक एक बच्चे पर ध्यान दिया जाता है और हर बच्चे का यहाँ पे ग्रोथ होता है। बच्चा ट्रेंड एनालिसिस बेस्ड हम यूनिक टीचिंग प्लान लेकर के आते हैं, जो कि आपके जो टाइम ड्यूरेशन होता है उस पर बहुत इफेक्ट करता है और बहुत ही बेहतरीन टाइम में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका कोर्स और सिलेबस कंप्लीट होता है। मोस्ट एक्सपीरियंस्ड जो फैकल्टी होती है एमकेसी की, वो आपके लिए प्रोवाइड कराई जाती है। आपका किसी भी प्रकार से टाइम का यहाँ पे विशेष ध्यान दिया जाता है। अगर आपका जो है किसी प्रकार मतलब कि आप अगर बेटा पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे पढ़ाने के लिए टीचर्स हमेशा मौजूद रहेंगे आपके लिए। डाउट काउंटर फैसिलिटी यानी कि सिर्फ क्लास ही नहीं, ये आपको सिर्फ क्लासरूम में ही नहीं पढ़ाया जाएगा, क्लासरूम के अलावा भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अपने डाउट क्लियर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक्सपर्ट फैकल्टीज़ आपको जो है वहाँ पर मौजूद मिलेंगी। स्पोकन इंग्लिश क्लासेस की भी फैसिलिटी है, जिससे कि आप जो है कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप हो सके, आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप हो सके, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएंगी। बेस्ट स्टडी मटेरियल बाय एमकेसी पब्लिकेशन, एमकेसी का खुद का पब्लिकेशन है और बेस्ट मटेरियल वहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। वीकली एंड मंथली टेस्टिंग सिस्टम है हमारे यहाँ, यानी वीकली टेस्ट आपका कराया जाता है और मंथली टेस्ट कराया जाता है, जिससे ये चीज़ें आप वहाँ पे देख सकें कि आपकी पढ़ाई किस तरह से चल रही है। और सिर्फ वहाँ पे आपको ही नहीं बेटा, बल्कि आपके माता पिता, आपके पेरेंट्स को भी ये रिपोर्ट दिया जाता है कि देखिए आपका बच्चा कितना अच्छा कर रहा है। स्पेशल करंट अफेयर्स, और इतना ही नहीं बच्चों ध्यान देना, जब जो बच्चा वीक आता है, जो बच्चा जो है टेस्ट में कम नंबर पाता है, उस पर विशेष ध्यान भी दिया जाता है ताकि वो बच्चा अगले टेस्ट में अच्छा कर पाए, है ना। स्पेशल करंट अफेयर सेशन जो है ये भी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। ये जो है ऑफलाइन क्लासेस के साथ प्रोवाइड कराई जाती हैं, जिससे कि आप करंट अफेयर से हमेशा अपडेट रहें और एग्जाम के टाइम एक साथ ही आपके पास बर्डन ना आए। फिजिकल ट्रेनिंग सेशन भी हमारे यहाँ है। फिजिकल ट्रेनिंग सेशन इवनिंग और मॉर्निंग दोनों शिफ्ट कराया जाता है। और बिल्कुल गेम्स की भी जो है यहाँ पे फैसिलिटी है। जो बच्चा फिजिकल में जो है कोई गेम खेलना चाहता है, जिसको जो पसंद है वो गेम खेल सकता है। बाकी पूरा फिजिकल ट्रेनिंग सेशन तो होता ही है बिल्कुल एक्सपर्ट के द्वारा। पर्टिकुलर एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पे जो है बेटा आपको क्या है कि फिजिकल ट्रेनिंग कराया जाता है। ह्यूज कंप्यूटर लैब, हमारे यहाँ कंप्यूटर लैब बहुत ही बेहतरीन है। आप उस कंप्यूटर लैब में अपना ऑनलाइन टेस्ट भी आराम से दे सकते हैं। बिल्कुल बच्चों को कराया भी जाता है ऑनलाइन टेस्ट, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी चुके हैं। वीकली एंड मंथली टेस्टिंग सिस्टम वो आपका उसी में आ जाता है, ठीक है। कंफर्टेबल हॉस्टल एंड मेसेज, कंफर्टेबल हॉस्टल भी है और मेस की भी पूरी फैसिलिटी है, यानी आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से आइए और हमारे ऑफलाइन का हिस्सा बनिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए, अपने लक्ष्य को पूरा करिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट।
तो देखो बच्चों यहाँ से अगर बात करते हैं इस क्वेश्चन की, बात करते हैं अगर इस क्वेश्चन की, नाउ ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। ध्यान देना बच्चों, अगर यहाँ पे ए प्लस बी की बात करें, 18 डेज में किसी वर्क को कंप्लीट करते हैं, 18 डेज में। एंड अच्छा, ये 18 डेज एंड 10 डेज है, इनका अलग अलग दिया हुआ है बच्चों, इनका अलग अलग दिया हुआ है। ए जो है 18 डेज में करता है और बी जो है 10 डेज में करता है रेस्पेक्टिवली। दे वर्कड टुगेदर फॉर 5 डेज। ध्यान देना, अगर ए की बात करें नाउ इट विल ही 18 डेज एंड नाउ बी की बात करें ये 10 डेज में। अगर बच्चों इन दोनों का अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं 90 यहाँ पे एलसीएम ले लूँगा और ये 5 वर्क पर डे करेगा और ये 9 वर्क पर डे करेगा, राइट। अब दोनों मिल करके अगर एक दिन में काम करें बेटा 14 वर्क पर डे करेंगे। 5 डेज तक ये दोनों मिलके एक साथ काम किए हैं, 5 डेज अगर मिलके साथ काम किए हैं बेटे तो 70 वर्क तो कंप्लीट कर लिए होंगे। आफ्टर विच बी केम इन प्लेस ऑफ सी, है ना। इसके बाद बेटा क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, बी की जगह पे सी को रख दिया गया। बी की जगह पे किसको रख दिया गया, सी को। एंड द वर्क वाज फिनिश्ड इन द 3 डेज। बी की जगह पे जब सी को रख दिया बेटा, टोटल वर्क अभी रिमेनिंग कितना है, 20 रिमेनिंग है। अब ए तो ऑलरेडी काम कर ही रहा है, ए ऑलरेडी काम कर रहा है और सी भी आ गया, तो इसका मतलब 5 और प्लस सी, मान लो सी का एक दिन का काम सी हो सपोज कर लो, तो बेटा अगर ये 3 डेज में कंप्लीट हुआ तो 3 डेज, एक दिन का काम इतना और 3 दिन का काम इतना, टोटल बराबर हो जाएगा बेटे 20। टोटल कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर अंदर मल्टीप्लाई करो, अब आगे देखो यहाँ पे, हाउ लॉन्ग विल टेक टू डू द वर्क अलोन। इसका मतलब यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि सी जो है अकेले कितने दिन में काम कर पाएगा, ठीक है। तो आप देखो बच्चों यहाँ से, तो ये हो जाएगा 3C इज इक्वल टू 15 उधर जाएगा तो 5 हो जाएगा, है ना। इसका मतलब सी का एक दिन का काम बेटे क्या हो जाएगा, 5/3। सी का एक दिन का काम हो जाएगा 5/3, लेकिन सी को कितना काम करना है, टोटल काम करना है 90। तो बेटे 90 काम को अगर करना है, एक दिन का काम से अगर डिवाइड कर दोगे तो टोटल टाइम आ जाएगा। दैट मीन्स 90 मल्टीप्लाई बाई 3/5। 5 से रिड्यूस करोगे 18 3 54। नाउ अगर सी को अकेले काम करना हो सो ये 54 डेज में, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 54 डेज में काम को कंप्लीट कर लेगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अ ट्रेंगल, यहाँ पे देखो कह रहा है कि एरिया ऑफ अ ट्रेंगुलर फील्ड, एक ट्रेंगुलर फील्ड है, उसका एरिया हुज साइड्स आर 96 मीटर, 110 मीटर एंड 146 मीटर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। स्क्वायर फील्ड का एरिया जो है के बराबर है इसका, एक ट्रेंगुलर फील्ड है जिसका साइड दिया हुआ है। अगर इस ट्रेंगुलर फील्ड का एरिया निकालिए तो एक जो है स्क्वायर का फील्ड है उसके एरिया के इक्वल है। यहाँ पे एरिया कांस्टेंट है, एरिया क्या है बेटे, कांस्टेंट है। तो कह रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द साइज ऑफ द स्क्वायर, जो है साइड ऑफ द स्क्वायर। क्या पूछ रहा है बेटे, साइड ऑफ द स्क्वायर, यानी कि आपको जो है एरिया का साइड पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे इक्वल करते हैं। देखो 96 मीटर, 110 मीटर, 146 मीटर। मैं पहले तो आपको बता दूं बच्चों, आपका ऑब्जर्वेशन इतना तगड़ा होना चाहिए, आपको जो है पाइथागोरन ट्रिपलेट पर इतनी पकड़ होनी चाहिए कि आपको ये चीज़ें समझ में आए, ताकि आप जो है समय कम लगाएं। बच्चों पाइथागोरन ट्रिपलेट, जब भी हम पाइथागोरस थ्योरम की बात करते हैं, देखो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि ये तीनों साइड पाइथागोरन ट्रिपलेट है। अगर पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं भी है तो आप जो है हीरोज फार्मूला लगाइए, रूट s माइनस b s माइनस c, इसको आप लगा करके एरिया इक्वल कर सकते हैं। और अगर आप ये ऑब्जर्व कर पाते हैं कि ये जो है पाइथागोरन ट्रिपलेट है तो आपका और भी क्वेश्चन आसान हो जाएगा। दैट मीन्स 1/2 इंटू 96 इंटू 110। ये बच्चों अगर एरिया है ट्रेंगुलर फील्ड का, तो यही एरिया होना चाहिए स्क्वायर फील्ड का। दैट मीन्स ए स्क्वायर। नाउ आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2 से यहाँ रिड्यूस कर दीजिए, 2 से रिड्यूस करेंगे तो ये हो जाएगा 48। नाउ ए की वैल्यू अगर आप करेंगे तो इन द स्क्वायर रूट 48 मल्टीप्लाई बाई 110। अगर यहाँ से आप देखें बच्चों तो यहाँ से 16 इंटू 3 है, 16 इंटू 3, तो 16 को बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4 के रूप में, एंड 3 यहाँ पे रहेगा तो ये 11 से करेंगे तो 330 आएगा। और ये आपका है मीटर स्क्वायर, तो आप ये कहेंगे, या भुजा की बात हो रही है, साइड की बात हो रही है बच्चों, तो मीटर में आएगा। इसका मतलब 4 इंटू रूट में 330, दैट मीन्स योर आंसर विल बी बी। देखिए आप यहाँ पे कितना आसानी से एक लाइन में क्वेश्चन को कर लिए। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों ये आपका जो है SICI का क्वेश्चन है, मोस्टली ये यहाँ पे बेस्ड ऑन ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है ये। तो आइए देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन किस तरह से हम लोगों को लगाना है। देखो 8400 रुपीज़ है,
ये एक सम है 400 रुपीज़ का एंड इज डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी में इस तरह से डिवाइड करना है सच दैट 15% एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। 15% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा पर एनम, जो कि कंपाउंडेड होगा बच्चों 8 मंथली। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब 8 मंथली कंपाउंडेड होगा तो यहाँ पे आर जो है 8 मंथली भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। यानी कि 8 मंथली की बात अगर मैं करूँ, 8 मंथली की बात करूँ बेटा, तो 8 मंथली होता है 8/12 दैट मीन्स 2/3, दैट मीन्स 2/3। तो बच्चों आर आपका अगर 15% है तो अगर आप इसका 2/3 करेंगे प्यारे बच्चों, अगर आप यहाँ से 2/3 करेंगे तो इट शुड बी 10%, यानी एवरी 8 मंथ में आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका होगा। अब अगर मैं बात करूँ एंड ऑफ द 2 ईयर्स, यानी कि जो ए को जो पैसा मिलता है बेटे, ए को जो पैसा मिलता है वो जो है 2 साल में, 2 ईयर्स में, ठीक है। अमाउंट रिसीव्ड, जो अमाउंट वो रिसीव करेगा, ए इज इक्वल टू, और वो इक्वल हो जाएगा बी के, जो कि बी जो है 2/3 ईयर में रिसीव करेगा, यानी कि दोनों का अमाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो शेयर पूछ रहा है ए का, मतलब कि अगर मैं आपसे कहूँ कि ए को अगर ए मिला है और बी को बी मिला है, ठीक है जी। अब देखो यहाँ से बहुत ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को मैं समझाने जा रहा हूँ बच्चों। जब 10% अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से अगर आपको 2 बार इंटरेस्ट मिलता है बच्चों, 2 बार इंटरेस्ट मिलता है तो 21% होता है। अगर 3 बार मिलता है बच्चों तो 33.1% मिलता है, 33.1% इंटरेस्ट मिलता है। ये सब सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का कमाल है बच्चों, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का कमाल है। या आप ऐसे कर सकते हैं, देखो, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, 2 साल है बेटे, यहाँ पे 2 ईयर्स है तो 2 ईयर्स में होता है 24 मंथ्स होता है। 8 मंथ के हिसाब से अगर हम कंपाउंडेड करें तो बेटा यहाँ पे 3 टाइम हमें कंपाउंड मिलेगा। कितना मिलेगा? 3 टाइम कंपाउंड मिलेगा। और यहाँ पे बच्चों अगर देखें तो ये 2 एंड 2/3 है, तो 2/3 दैट मीन्स 8 मंथ होता है, और ये 2 ईयर में हमें 3 बार मिलता ही मिलता है, यानी कि यहाँ पे 4 टाइम हमारा कंपाउंड होगा, 4 टाइम कंपाउंड होगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 10% दिख रहा है आपको। इसका मतलब प्यारे बच्चों ए का 110%, ये कितनी बार करेंगे प्यारे बच्चों? ये 3 बार करेंगे, बिकॉज ए को 3 बार कंपाउंड मिलेगा, चूंकि अमाउंट की बात कर रहे हैं इसलिए 110 कर रहा हूं मैं, इज इक्वल टू अगर बी की मैं बात करूं प्यारे बच्चों तो बी को 4 बार कंपाउंड होगा, तो ये हो जाएगा 110/100। ये आपका 4 बार होगा बेटे। ये कितनी बार होगा? ये 4 बार होगा, 4 टाइम्स होगा। तो जब हम 4 टाइम्स यहाँ पे करेंगे तो एक बात तो आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि 3 टाइम्स तो हम यहाँ से कैंसिल करेंगे, है ना। तो जब बच्चे यहाँ 0 से 0 भी कैंसिल कर दोगे तो ए और बी का रेशियो निकालोगे। इट इज़ वेरी क्लियर टू अंडरस्टैंड दैट ए रेशियो बी इज इक्वल टू 11/10। इज इट ओके एवरीबडी? 11/10। नाउ ए की वैल्यू अगर 10 हो जाए, बी की वैल्यू 11 हो 10 ए की वैल्यू 11 हो जाए, बी की वैल्यू 10 हो जाए, तो दोनों को ऐड करोगे तो 21 आ जाएगा। 21x इज इक्वल टू हो जाएगा 8400। नाउ x इज इक्वल टू अगर निकालोगे बेटे तो ये आ जाएगा 400 रुपया, 400 रुपया। बोलो हाँ या ना, यस और नो गाइज। अगर x की वैल्यू बेटे 400 आ गई, a का शेयर निकालना है, a का शेयर 11x है। सो गाइज 11x इज इक्वल टू 4400। नाउ योर आंसर विल बी 4400। सो आप कहेंगे सर इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा डी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ से देखो बच्चों, यहाँ से देखो ये √7x प्लस √7y है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये किसी भी परीक्षा की बात करें, किसी भी एग्जामिनेशन की बात करें, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। एंड इट इज़ बेस्ड अपॉन बेटा ये आपका जो है डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन है। If 1 2 3 8 9 x 6 3 7 8 y is an 11 digit number which is divisible by 72. 72 से ये completely divisible है बेटा। Find the value of √7x plus 7y। देखते हैं इसका आंसर। देखो 72 से अगर कोई भी नंबर बेटा डिवाइड है ना, तो वो नंबर 8 से और 9 से जरूर डिवाइड होगा। इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 8 एंड 9 बोथ, है ना। अब बेटा 8 की डिविजिबिलिटी रूल होती है लास्ट 3 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 8। इसका मतलब 7 8 और y, ये नंबर 8 से ज़रूर डिवाइड होगा। तो 8 से अगर डिवाइड होगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ से 8 का यहाँ पे डिवाइड करो, 8 से डिवाइड करो। तो अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखो 8 से डिवाइड करो, 8 9 जा 72 आ जाएगा।
72 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 6 हो जाएगा और ये y हो जाएगा। अब यहाँ पे y की क्या वैल्यू बचे या y की क्या वैल्यू रख दी जाए कि बेटा ये 6y कैंसिल हो जाए ये 8 से कम्प्लीटली। इसका मतलब y इज इक्वल टू अगर 4 रख दिया जाए 64, सो इट इज़ वेरी क्लियर टू अंडरस्टैंड दैट 64 ऑलवेज डिविजिबल बाई 8। तो बेटा यहाँ से y की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। y की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई, 4 हो गई। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बेटे अगर यहाँ से y की वैल्यू 4 आ गई, y की वैल्यू यहाँ से 4 आ गई, तो 9 की डिविजिबिलिटी अब हम चेक करेंगे। 9 की डिविजिबिलिटी होती है सम ऑफ द डिजिट्स ऑलवेज बी डिविजिबल बाई 9 इफ अ नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 9। तो देखिए यहाँ पे सम ऑफ द डिजिट की बात करें तो 1 and 2 3, 3 and 3 6, 6 and 8 14, 14 and 9 23, x को अभी छोड़ दो। 23 and 6 हो जाएगा 29, 29 and 3 32, 32 and 7 39, 39 and 8 47, 47 and 4 53। बेटा ये हो जाएगा आपका 53। ये कितना हो जाएगा जी, 53। 53 and प्लस x, 53 and प्लस x। अगर ये नंबर अगर 9 से डिविजिबल है बच्चों, अगर ये नंबर 9 से डिविजिबल है तो 100% यहाँ पे x की वैल्यू 1 होनी चाहिए, बिकॉज 9 6 जा 54, 9 6 जा 54। तो ये बेटा 54 होना कंपलसरी है। अब बेटे यहाँ पे x की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब यहीं से हम लोग वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। रूट में 7 × 1 प्लस अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 7 × y की वैल्यू क्या है बेटे, 4 है। 7 y की वैल्यू क्या है, 4 है। 1 मिनट यहाँ पे एक बार मैं फिर से देखूंगा, 72 होता है 8 × 9। 8 की डिविजिबिलिटी अगर मैं देखूँ तो 7 8y की यहाँ पे बात होगी। 7 8y, 8 9 जा 72, यहाँ पे 6 बचेगा 6, और यहाँ पे देखो y की वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखें, y की वैल्यू अगर यहाँ पे देखें तो y की वैल्यू हमने यहाँ पे 4 रख दिया, 64 हो गया। 8 से डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे 4 आ गया। यहाँ से क्या आ गया बेटे, 4 आ गया। जब यहाँ से ये चीज़ें 4 आ गई, बच्चों, है ना, 72 और 6 78 होता है। 6 बचा, 6 के बाद यहाँ पे 4 रखोगे तो ये पूरी तरीके से कट जाएगा, है ना। तो अब देखते हैं, अब यहाँ से y की वैल्यू 4 आ गई। जब y की वैल्यू 4 आ गई बच्चे, तो देखो ये 4 और 8 12 हो जाएगा, 12 और 7 19 हो जाएगा, 19 और 3 22, 22 और 6 28, 28 और 9 आपका 37 हो जाएगा, 37 और 8 आपका 45, 45 और 3 2 5 1 6, 45 और 6 51 होगा। ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा बच्चों, ये 51 होगा, ठीक है। ये 51 होगा। जब यहाँ से 51 होगा प्यारे बच्चों, तो 51 प्लस x का मतलब है कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। x की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 3 होगी। तो जैसे ही आप x की वैल्यू 3 रखोगे गाइज, तो यहाँ पे देखो बच्चों, 7 3 जा 21 और 7 4 जा 28। नाउ इट विल बिकम 49। जब बेटे आपका रूट में 49 वैल्यू आएगा तो इसका आंसर आएगा 7। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए कि कैलकुलेशन को बहुत ही बारीकी से, बहुत सी समझदारी से करना होता है। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिखाई दे, कैलकुलेशन जहाँ पे लेंदी आए, थोड़ा सा वहाँ पे कंसंट्रेशन बनाया करो, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं आगे। देखिए इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 इज बेस्ड अपॉन जो है पाइप एंड टंकी। ध्यान दो, पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 12 आवर्स, ध्यान देना, एंड 18 आवर्स। यानी कि ए जो है 12 आवर्स में फिल करेगा और बी जो है 18 आवर्स में फिल करेगा। देखो, वाइल पाइप बी कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 8 आवर्स, बी कैन एम्प्टी द फुल, अच्छा ए एंड बी, यहाँ पे देखो बेटे सी होगा, यहाँ पे क्या होगा, सी होगा। सी कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 8 आवर्स। नाउ सी को आप यहाँ पे माइनस लिखोगे, माइनस कितना लिखोगे, 8 आवर्स, -8 आवर्स। अगेन देखो, ए एंड बी आर ओपन फॉर 4.5 आवर्स, ठीक है। यहाँ पे बेटे, यहाँ पे सी आपको लिखना होगा, ध्यान देना। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पे कह रहा है कि पहले इसकी हम कैपेसिटी निकाल लेते हैं। जब आप इसकी कैपेसिटी निकालोगे बच्चों, तो आप बताओ यहाँ से इसका एलसीएम क्या लिया जाए। तो इसका एलसीएम आपका जो हो जाएगा, बेटे वो हो जाएगा 72 हो जाएगा। यहाँ से 6 आएगा, यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से -9 आएगा। मतलब कि ए जो है ना, एवरी आवर 6 यूनिट वाटर जो है इसमें फिल करेगा। बी जो है एवरी आवर 4 यूनिट वाटर फिल करेगा। सी एवरी आवर 9 यूनिट वाटर जो है माइनस करेगा, निकालेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कह रहा है 4.5 आवर्स के लिए ए और बी को चला दिया जाता है, खोल दिया जाता है। यानी कि 4 and 6 हो जाएगा 10 इंटू 4.5 आवर, दैट मीन्स 9/2, सो बच्चा यहाँ पे अगर आप देखोगे 45 यूनिट
पानी जो है, वाटर जो है टंकी में फिल हो जाएगा। अब इस वाटर को कह रहा है कि इन दोनों को बंद करो और उसके बाद सी को ओपन करो। तो सी को ओपन करोगे तो कितना टाइम में ये इसको खाली कर देगा। तो बेटा जब 9 यूनिट वाटर ये एवरी आवर अगर रिड्यूस कर रहा है, निकाल रहा है पानी, तो 45 को देखा जाए तो 5 आवर्स में ये टंकी को खाली कर देगा। 5 आवर्स में टंकी को खाली कर देगा, दैट मीन्स योर आंसर विल बी सी। तो बच्चों यहाँ से अगर आप देखें, एमकेसी पब्लिकेशन आपके लिए लेकर के आया है बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुनहरा मौका, जो कि आप एफकैट अभी इंडिया में कहीं भी नहीं मौजूद है बच्चों। सिर्फ एमकेसी पब्लिकेशन आपके सपनों का ख्याल रखते हुए एफकैट के लिए स्पेशल बुक लाई है, जिसमें आप देखें तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये बुक अवेलेबल है, जो कि 25% डिस्काउंट पे अवेलेबल तो ही है, साथ साथ आपको फ्री शिपिंग इन ऑल इंडिया अवेलेबल है। आप इस नंबर पे फ़ोन करके, इस नंबर पे कॉल करके बेटा आप ऑर्डर कर सकते हैं 9696330033, या फिर www.majorkulsiclasses.com पे आप खुद ही ऑर्डर कर सकते हैं विजिट करके। बच्चों इस बुक की अगर मैं खासियत बताऊं, प्रत्येक चैप्टर में सब टॉपिक वाइज नोट्स और एग्जाम्पल हैं। मतलब आप समझ रहे हो, मतलब कि जितने कॉन्सेप्ट बनते हैं अगर किसी चैप्टर में, तो उस हर कॉन्सेप्ट पर बच्चा पहले तो थ्योरी आपको बता दी गई है, साथ ही साथ उस पर एग्जाम्पल रखे गए हैं, ताकि बच्चे को अपने से भी अगर पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है। 70% काम हो जाएगा कोचिंग का वहाँ पे बेटे, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस किताब को लेते हैं तो 70 to 80% आपको इस किताब से ही आपका मार्गदर्शन हो जाएगा। जब ये बेटा हम वहाँ पे थ्योरी के साथ एग्जाम्पल रखते हैं, तो इस तरह से करके हर टॉपिक पे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं विथ एग्जांपल। उसके बाद आपके लिए एक प्रैक्टिस, टाइप वाइज प्रैक्टिस हम रखते हैं वहाँ पे, यानी कि हर टॉपिक वाइज जिस तरह से अभी थ्योरी आपने पढ़ा है उसी से रिलेटेड 2-2, 4-4, 5-5 क्वेश्चन हम आपके लिए वहाँ पे देते हैं, ताकि आप उसको बिना थ्योरी देखे अपने से प्रैक्टिस करें। फिर उसके बाद आपको मिसलेनियस प्रैक्टिस दिया जाता है बच्चों, मिक्स करके पूरा कंपाइल किया करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब रिलेट करके आपको वहाँ दिया जाता है, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो, आप वहाँ पे मिसलेनियस प्रैक्टिस कर सकें। विविध प्रश्नों का तो पूरा बेहतरीन कलेक्शन है ये, जो अभी मैंने बात किया है। और उसके बाद जो बेस्ट जो है एक्सपीरियंस्ड टीचर हैं बच्चों, उनके द्वारा ये जो है बुक तैयार की गई है। तो आप सभी बच्चों का इसका लाभ उठाना चाहिए। बहुत ही मेहनत किया गया है इस किताब को बनाने के लिए। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का बेटा यहाँ संग्रह है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो ऑलरेडी है ही है, साथ ही साथ आपके अपकमिंग एग्जाम में जो क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं वो क्वेश्चन भी बुक से डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं। कॉन्सेप्ट तो सारे मिलेंगे ही मिलेंगे, 100% आपको मैच करेंगे ही करेंगे, बट विथ डेटा भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हमारे यहाँ से क्वेश्चन भी मैच कर जाते हैं। तो इसकी पूरी जो है इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है बच्चों। तो आप इसका लाभ उठाइए, इसका बेनिफिट लीजिए। 9696330033 पे कॉल तुरंत करिए। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए जी, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये क्वेश्चन आपका जो है मेंसुरेशन 3D का है। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन का अगर कर्व्ड सरफेस एरिया की मैं बात करूँ बच्चों, ये होता है पाई RL। क्या होता है? पाई RL इज इक्वल टू है 3185 है जी। पाई भी है, ठीक है। कह रहा है इफ़ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 35। अगर मैं रेडियस की बात करूँ बच्चों, तो रेडियस की बात करूँ तो मैं यहाँ पे 35 लिख दूंगा, यहाँ पे मैं 35 लिख दूंगा, राइट। तो पाई से पाई यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे बेटा 7 से डिवाइड करूँ, ये 5 हो जाएगा, 7 4 जा 28 और 7 5 जा 35, 7 5 जा 35। अगर 5 से डिवाइड करो, ये हो जाएगा 91, ठीक है। अब बेटे यहाँ से देखो, कह रहा है कि इसकी हाइट बताइए, यानी L इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया जी 91 आ गया। R इज इक्वल टू जी यहाँ पे क्या है 35 है। आपको एक बात तो क्लियर होना ही चाहिए कि H जो होगा रूट L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, मतलब कि कुल मिला के पाइथागोरस थ्योरम की बात होती है यहाँ पे। किसकी बात होती है? पाइथागोरस थ्योरम। अगर मैं यहाँ पे 7 से रिड्यूस करूँ तो देखो ये 5 होता है, और ये 7 से रिड्यूस करो तो ये 13 होता है ना। तो बेटे आपका एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है 5, 8 एंड 13, 5 एंड 13, ठीक है। नो 5, 12 एंड 13 क्या होता है बेटे? 5, 12 और 13 का ये जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनता है। इसका मतलब कि अगर ये 13 इंटू 5 अगर आपका L है और R आपका अब 5 इंटू 5 है, 5 इंटू सॉरी अगर बेटे यहाँ पे 7 से डिवाइड किया था ना मैंने, 13 इंटू 7 है, 5 इंटू 7 है, इसका मतलब 12 बच रहा है। तो H इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 7 इंटू 12, दैट मीन्स योर आंसर विल बी 84। ये तो मैंने आपको गेस करके बताया है ना, लेकिन अगर आपको सॉल्व करना है तो L की वैल्यू आप 91 रखेंगे और R की वैल्यू आप जो है 35 रखेंगे और आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा? 84 आ जाएगा।
ये है बेटा आपका लॉजिक, ऐसे भी चीज़ों को आप समझ सकते हो। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12। द लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज इक्वल टू 28 टाइम्स देयर ग्रेटेस्ट नंबर फैक्टर। दैट मीन्स आगे देखो, इफ देयर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर इज 5। बच्चों अगर मैं बात करूं इस तरह से, अगर आपको HCF दिया जाए और कोई नंबर एज्यूम किया जाए बच्चों, तो हमेशा आप ऐसा नंबर एज्यूम किया करिए जिसमें कि HCF कॉमन हो। दैट मीन्स मैं एज्यूम ही करूंगा नंबर, तो मैं बोलूँगा 5A एंड 5B। ये मेरे दो नंबर हो जाएंगे। अब इन दोनों नंबर्स में से बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ द नंबर्स इज 15। अब कह रहा है सम ऑफ द टू नंबर्स पूछ रहा है, डिफरेंस दिया है और एड्स आपका वहाँ पे सम पूछ रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इनके अगर मैं LCM की बात करूँ बच्चों, अगर इनके LCM की बात करूँ 5AB हो जाएगा, 5AB हो जाएगा, जो कि कह रहा है 28 टाइम्स है। 28 टाइम्स है कितना, इनके HCF का, इनके HCF का। तो 5 से 5 रिड्यूस करो तो A इंटू बी यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, A इंटू बी हो जाएगा आपका 28। अगर दूसरी बात मैं कहूँ तो ये कह रहा है कि डिफरेंस की बात कर रहा है 5A माइनस 5B। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 15 है बच्चों, तो 5 से आप कॉमन लेके हटा दोगे तो A माइनस बी बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। A माइनस बी यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। तो जब A माइनस बी इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, तब आप यहाँ पे देखो A और B की ऐसी वैल्यू रखने की कोशिश करो कि जिसका मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे 28 आए और माइनस करने पे बेटा 3 आए। तो आपने देखा 7 और 4 यहाँ पे मैच कर गया। जब इसकी बात अगर 7 4 की हो गई तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 5A प्लस 5B। दैट मीन्स 5 इंटू A प्लस B। A प्लस B की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी बेटे, 7 4 11, यानी 5 इंटू 11 दैट मीन्स 55। योर आंसर विल बी 55। योर आंसर विल बी 55। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। कह रहा है कि tan θ1 प्लस θ3 θ2 इज इक्वल टू √3। बच्चों √3 होता है tan 60 डिग्री। क्या होता है जी, tan 60 डिग्री। मतलब θ1 प्लस θ2, θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 60 डिग्री। अगेन कह रहा है कि θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू 2/√3। सेक में अगर 2/√3 देखें बच्चों तो ये हो जाएगा सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री। नाउ इट मीन्स θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू होता है 30 डिग्री। अगर इस तरीके से बेटा, अगर यहाँ पे मैं θ1 की बात करूँ तो इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करके हाफ कर दो बेटे, यहाँ पे आ जाएगा 45 डिग्री। जब θ2 की वैल्यू फाइंड आउट करना हो, इन दोनों को माइनस करके हाफ कर दो बच्चों, 15 डिग्री आ जाएगी। इन दोनों को माइनस करके हाफ कर दो, 15 डिग्री आ जाएगी। अब यहाँ से कह रहा है साइन 2θ1 प्लस tan 2θ2 3θ2, मतलब साइन θ1 की वैल्यू अगर बेटे 45 रखूंगा तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा। θ2 की वैल्यू अगर बेटे मैं यहाँ पे 15 डिग्री रखूंगा तो 15 3 से 45, यानी कि tan यहाँ पे 45 हो जाएगा। आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी भी वैल्यू 1 होती है। नाउ योर आंसर विल बी 2। योर आंसर विल बी 2। डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों यहाँ पे शॉर्ट्स एंड एनालिसिस का यहाँ पे क्वेश्चन आपको है। इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे देखिए, ध्यान से समझिए, साथ ही साथ अलजेब्रा का भी इसमें कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा। तो देखिए अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि इफ़ x इज इक्वल टू दिस, x इज इक्वल टू दिस एंड इनफाइनाइट। अगर ये आपको ऐसे ही इनफाइनाइट तक कंटिन्यू गया है बच्चों, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इतनी वैल्यू देखो कॉमन मिल रही है, देख रहे हो, इतनी वैल्यू कॉमन मिल रही है। √a इंटू क्यूब रूट बी, उसी में है, रूट में ही a क्यूब रूट b है, इन द रूट a क्यूब रूट b, है ना, यही है। फिर से यही चीज़ रिपीट कर रहा है, यानी इसके आगे की सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे x ले लूँगा, यहाँ पे क्या ले लूँगा बच्चों, x ले लूँगा। इस बात को आप समझ पा रहे हैं, इस बात को आप समझ पा रहे हैं। अगर ऐसा है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a क्यूब रूट bx हो जाएगा, क्यूब रूट bx हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे स्क्वायर करूँगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू क्यूब रूट bx। अब मैं क्या करने वाला हूँ बच्चों, अब मैं यहाँ पे फिर से क्यूब करूँगा तो x की पावर 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा a क्यूब और इंटू ये हो जाएगा बेटे bx। अब x से उसको मैं यहाँ पे डिवाइड करूँगा, x से डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा x की पावर 5 इज इक्वल टू a क्यूब b। अब x की वैल्यू जब हमें निकालना होगा प्यारे बच्चों तो ये 5th रूट हो जाएगा a क्यूब b, 5th रूट a क्यूब b। नाउ योर आंसर विल बी 5th रूट a क्यूब b, 5th रूट a क्यूब b, दैट इज डी ऑप्शन, दैट इज डी ऑप्शन। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द बेस्ड अपॉन एवरेज कह रहा है कि द एवरेज मार्क्स ऑफ 19 स्टूडेंट्स इन अ कंप्यूटर टेस्ट इज 74। यहाँ पे जो है बच्चों, यहाँ पे कह रहा है एवरेज मार्क्स है 19 स्टूडेंट्स का।
Later, it was found that while computing the average, the marks obtained by a student were wrongly entered as 65 instead of 56. मतलब कि 56 लिखना था और लिख दिया गया 65. गलती से यहाँ पे 9 मार्क्स एक्स्ट्रा हो गया है, 9 मार्क्स एक्स्ट्रा हो गया है. इसका मतलब कि करेक्ट एवरेज निकालने के लिए बच्चों, करेक्ट एवरेज निकालने के लिए आप लोगों को 9 मार्क्स जो है आपको हटाने पड़ेगा. 9 मार्क्स एवरेज में हटाना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा. 9 मार्क्स को अगर एवरेज में हटाना होगा बच्चों तो 9 मार्क्स टोटल 19 बच्चों का एवरेज कितना आएगा, 19 बच्चों का कितना आएगा, तो अप्रॉक्स आएगा 0.05 आएगा, 0.5 आएगा. आप यहाँ पे देख पा रहे हैं. इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे करेक्ट कह रहा है करेक्ट अप टू 1 डेसिमल. इसका मतलब ये 0.4 समथिंग आएगा, 0.4 समथिंग आएगा. अगर यहाँ पे देखें आप 0. ये आपका हो जाएगा 19 4 जा 76 हो जाएगा. फिर उसके बाद आप देखेंगे तो 14 आएगा तो समथिंग 7 लाइक दैट इस तरीके से आएगा, है ना. तो बच्चों यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो 0.47 ये अप्रॉक्स में हो जाएगा 0.5. बट ये बेटा माइनस होगा. ये क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि नंबर ज़्यादा लिखा गया था, हमें सही करना है. तो बेटे यहाँ पे एवरेज जो हमारा प्रॉपर था वो 74 था. वो हमारा एवरेज क्या था, 74 था. तो एग्जैक्ट एवरेज आपका हो जाएगा 74 माइनस 0.5. नाउ इट विल बिकम 73.5. नाउ योर आंसर विल बी बी. आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए यहाँ से आपके लिए जो है स्टैटिक्स का भी एक क्वेश्चन है. तो देखिए स्टैटिक्स के क्वेश्चन में कैसे हम लोग करना है. व्हाट इज़ द मीडियन ऑफ द डेटा 3, 5, 9, 4, 6, 11, 18. बच्चों मीडियन का मतलब सबसे पहले आप देखिए इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में बनाइएगा. 3, 4, हाँ जी, 5, 6, 9, 11 एंड 18. अगेन यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हम देखेंगे. नंबर ऑफ टर्म्स की अगर बात करूं बच्चों तो यहाँ पे 7 है. 1 2 3 4 5 6 7. जब नंबर ऑफ टर्म्स अगर बेटा 7 यानी कि ऑड नंबर होता है, जब ऑड नंबर होता है प्यारे बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो मीडियन होता है ना, यहाँ पे जो मीडियन होता है, मीडियन हो जाता है n+1/2, n+1/2 टर्म, है ना, ये होता है आपका. तब आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 7+1/2, दैट मीन्स 8/2, दैट मीन्स फोर्थ टर्म आपका हो जाएगा मीडियन. नाउ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, योर आंसर विल बी 6. सो गाइज इसका मीडियन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा. इसका मीडियन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा. आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ से आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ बच्चों, हमारे यहाँ हर संडे को, एवरी संडे वी ऑर्गेनाइज्ड फ्री ऑल इंडिया मार्क टेस्ट. हम हर संडे फ्री ऑल इंडिया मार्क टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, जो कि आपको सुबह 10 बजे मिलेगा 10 AM पर. तो आप सभी बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए. मुझे लगता है कि इसका बेनिफिट लेना चाहिए. इसके लिए आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं 9696330033. ठीक है, या फिर आप अपना जो है पहले तो आप कॉल करके इस नंबर पर रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा और आराम से अपना फ्री मॉक टेस्ट दीजिएगा बच्चों. लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आप संडे के अलावा और भी मॉक टेस्ट लगातार देना चाहते हैं, क्योंकि बेटा सिर्फ संडे के टेस्ट देने से काम नहीं बनने वाला है, आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको और ज़्यादा मॉक टेस्ट देना चाहिए. अगर आप चाहते हैं बहुत ही नॉमिनल फीस में, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में, जो कि आप सर्वाइव कर सकें और बिल्कुल भी आपको पता न चले, तो आप हमारे MKC टेस्ट प्रेप ऐप को डाउनलोड करिए. MKC टेस्ट प्रेप ऐप को जब आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, तब आपके लिए हम लेकर के आते हैं एक बेहतरीन सा सुविधा, बेहतरीन फैसिलिटी, जो कि बच्चों आप देखें 99 में 10 सेट आपको मिलेगा, मात्र 99 रुपीज़ में. 199 रुपीज़ में बेटा 20 सेट मिलेगा, 299 रुपीज़ में 30 सेट मिलेगा. मतलब आप समझिए कि इससे कम और ही क्या आप जो है बेटा, ये तो मुझे लगता है अगर आप जो है एक कप चाय का अगर खर्च रोक दें तो मुझे लगता है कि आराम से आप जो है मॉक टेस्ट करेंगे और आपका जीवन सुधर सकता है, जीवन आपका बदल सकता है. तो बच्चों बिल्कुल आपको ज्वाइन करना है मॉक टेस्ट के लिए आपको MKC टेस्ट प्रेप ऐप. ठीक है, ये आपका जो है नंबर है, इसको विशेष ध्यान रखिएगा. इस नंबर को अपने मोबाइल में सेव रखिए. किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है 9696330033 पे कॉल कर लीजिएगा. आइए बात करते हैं आगे. यहाँ से आपको बेटा देखो, इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखें. ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से समझिएगा इसको. द रेशियो ऑफ द एंगल A एंड एंगल B ऑफ अ नॉन स्क्वायर रोम्बस, दैट मीन्स 90 डिग्री नहीं होना चाहिए आपका. ठीक है, अगर मैं इसको A बोल रहा हूँ, इसको B बोल रहा हूँ, इसको C और इसको D, राइट. तो कह रहा है कि एंगल A और एंगल B का जो रेशियो है ना बेटे, वो 4:5 है. दैट मीन्स ये 4 होना चाहिए और ये 5 होना चाहिए.
ये 5x हो गया, ये 4x हो गया, ऐसे समझ लो। अब बेटा याद रखना कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं एंगल A प्लस एंगल B एट सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज 9x, 4x प्लस 5x 9x। 9 से डिवाइड करोगे बच्चों तो 20 आएगा, यानी x इज इक्वल टू 20 आ गया। जब x इज इक्वल टू 20 डिग्री बच्चों आता है तो यहाँ से आप कहोगे ये हो जाएगा 80 डिग्री और ये हो जाएगा बच्चों 100 डिग्री, ये हो जाएगा 100 डिग्री। आपको पता होना चाहिए अपोजिट एंगल यहाँ पे इक्वल होते हैं। अगर ये 80 डिग्री है बच्चों तो ये भी 80 डिग्री होगा, अगर ये 100 डिग्री है बच्चों तो ये भी 100 डिग्री होगा। ये बात आपको ध्यान होना चाहिए। अगर यहाँ से पूछा जाए देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल सी, नाउ एंगल सी इज दिस, सो योर आंसर विल बी 80 डिग्री, योर आंसर विल बी 80 डिग्री। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो बच्चों, आपका जो है बोट एंड स्ट्रीम का एक क्वेश्चन है आपके सामने। कह रहा है कि द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 9 किलोमीटर पर आवर। इन स्टिल वाटर की बात कर रहे हैं, यानी ओनली स्पीड ऑफ बोट की बात कर रहा है ना। इफ इट टेक्स द सेम टाइम टू गो 35 किलोमीटर इन द डाउन स्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर इन द अप स्ट्रीम। टाइम इक्वल है बेटे, यहाँ पे टाइम कॉन्स्टेंट है। जितना 35 किलोमीटर ये डाउन स्ट्रीम में मूव कर रहा है, ठीक है, उतना ही टाइम 28 किलोमीटर मूव कर सकता है, लेकिन अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ द स्ट्रीम पूछ रहा है, स्पीड ऑफ द वाटर पूछ रहा है बच्चों। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ, तो टाइम को कांस्टेंट करो बेटे, टाइम को यहाँ पे कांस्टेंट करो। टी यहाँ पे क्या है बेटे, कांस्टेंट है। जब t अगर कांस्टेंट है तो देखो अप स्ट्रीम की अगर मैं बात करूं तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस बेटा देखो डाउन स्ट्रीम की बात करूं मैं तो ये हो जाएगा b प्लस w होता है, बट यहाँ पे 9 दिया है b की वैल्यू, 9 प्लस w हो जाएगा प्यारे बच्चों, इज इक्वल टू यहाँ पे 28 मैं लूँगा अप स्ट्रीम, ये हो जाएगा 9 माइनस w। यहाँ 7 से डिवाइड करो तो ये 4 आ जाएगा, 7 से डिवाइड करो 5 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों, 9 5 45 माइनस 5w, 9 4 36 प्लस 4w। ये 36 यहाँ पे माइनस करोगे बेटे 9 आएगा, और ये 5 उधर ले जाओगे तो 9w आएगा। सो अगर मैं w की बात करूँ बेटे 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर विल बी द करेक्ट आंसर विच इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। नाउ योर आंसर विल बी डी। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों। सुषमा इन्वेस्टेड 40% मोर देन रेशमा। ध्यान दीजिएगा, सुषमा इन्वेस्टेड 40% मोर देन रेशमा। यहाँ पे बेटी यहाँ इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। रेशमा इन्वेस्टेड 30% लेस देन दिव्या। नाउ इफ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय दिव्या इज 6000। बच्चों ध्यान देना, ये जो दिव्या है ना, ये 6000 इन्वेस्ट करती है। कितना इन्वेस्ट करती है? 6000। रेशमा जो है इन्वेस्ट करती है 30% लेस देन द दिव्या। बेटा यहाँ पे अगर दिव्या से अगर मैं 30% अगर लेस कर दूँ, दैट मीन्स मैं यहाँ पे 70% निकाल लूँगा तो बच्चे ये रेशमा आ जाएगी। ये क्या हो जाएगा? रेशमा हो जाएगी। अब रेशमा के बारे में अगर मैं बात करूँ बच्चे, तो रेशमा के बारे में बात करूँ तो ये हो जाएगा 6000 का 70% मैं निकाल लूँगा बच्चों। यहाँ से आपको रेशमा का वैल्यू पता चलेगा। इन्वेस्टेड मनी 7 6 42, दैट मीन्स 4200। रेशमा ने 4200 इन्वेस्ट किया है। अब आगे कह रहा है कि सुषमा 40% मोर देन रेशमा, यानी कि रेशमा से 40% मोर देन का इसका मतलब होता है 140%। ये हो जाएगा सुषमा का, ये हो जाएगा बच्चे सुषमा का। तो बेटा सुषमा की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 4200 इसका 140%। 2 0 आप यहाँ से कैंसिल करो बच्चों। अगेन आप मल्टीप्लाई करोगे, 14 2 28, अगेन 2 कैरी, 14 5 56 एंड 2 58। नाउ योर आंसर विल बी 5880। 5880 इज द इन्वेस्टेड मनी ऑफ द सुषमा। नाउ योर आंसर विल बी 5880, 5888, राइट। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सवाल है। ये देखो बेटा, यहाँ पे हम बात करेंगे डेसिमल का क्वेश्चन है। अगर बात करें द वैल्यू ऑफ दिस, यहाँ पे ऐड करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 3 डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट, यहाँ पे 1 डिजिट, यहाँ पे एक भी डिजिट नहीं, डेसिमल के राइट साइड में, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखो ये 1 है थर्ड नंबर पे, सेकेंड नंबर पे 1 0 तो 1 ही आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, दैट मीन्स 1.111। नाउ योर आंसर विल बी डी। इसमें कुछ बहुत विशेष था नहीं, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं बच्चों यहाँ पे देखो जो है 21 नंबर क्वेश्चन है, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन है बच्चों। कह रहा है कि इफ सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इन 4 ईयर्स, ध्यान देना 4 ईयर्स, इट गेट्स मल्टीप्लाइड बाई 1 and 1/2 टाइम्स। मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों, अगर कोई प्रिंसिपल है
अगर ये जो है 4 ईयर्स यहाँ से मूव करता है तो ये हो जाएगा 1 and 1/2, 2 and 2 and 3, 3/2 टाइम्स हो जाता है, 3/2 टाइम्स हो जाता है। दैट मीन्स ये हो जाता है 3/2p, 3/2p। एक्चुअली यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट होता है कि अमाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल ऑफ द नेक्स्ट ईयर, है ना। अगर ये जब यहाँ पे इतने 4 साल के बाद आफ्टर 4 ईयर्स अगर ये अमाउंट बनता है फॉर द नेक्स्ट ईयर, फॉर द नेक्स्ट एंड अपकमिंग ईयर्स, ये आपका प्रिंसिपल का काम करेगा। यानी कि बिल्कुल सेम ड्यूरेशन में ये फिर से 3/2 टाइम्स हो जाएगा, 3/2 टाइम्स हो जाएगा। इट मीन्स ये हो जाएगा 9/4 टाइम्स, 9/4 टाइम्स। तो बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे कह रहा है इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सेम अमाउंट दैट मीन्स पी इट सेल्फ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। दैट मीन्स ये आफ्टर 4 ईयर्स 3/2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, इंटरेस्ट। विल इट मल्टीप्लाई बाई 2 and 1/4, दैट मीन्स 9/4, दैट मीन्स 9/4। सो बच्चों 9/4p अगर इसको बनना होगा तो 4 + 4 दैट इज 8 ईयर्स का टाइम लगेगा, 8 ईयर्स का टाइम इन्वेस्टमेंट होगा, है ना। तो योर आंसर विल बी ए। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। देखो यहाँ से जब भी इस तरह से रेशियो में क्वेश्चन मिले आपको, जब भी इस तरह से आपको रेशियो में बच्चों क्वेश्चन मिले, यहाँ पे ध्यान देना, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे यहाँ से बच्चों यहाँ से आपको निकालना है cot x को। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, cot x को लिखेंगे cos x डिवाइडेड बाई sin x, और ये हो जाएगा बेटे 12/16। अगर चाहो तो आप रिड्यूस कर सकते हो, 3/4 आएगा। कॉस की वैल्यू 3 ले लो, साइन की वैल्यू 4 ले लो, वेरी सिंपल। जब यहाँ साइन की वैल्यू हम 3 लेंगे, साइन की वैल्यू 4 लेंगे और कॉस की वैल्यू 3 लेंगे, कॉस की वैल्यू यहाँ पे क्या लेंगे 3 लेंगे, तो 4 - 3 1 हो जाएगा। और यहाँ से साइन की वैल्यू 4 और कॉस की वैल्यू 3 लेंगे तो ये हो जाएगा 7। नाउ 1/7 विल बी द करेक्ट आंसर, सो योर आंसर विल बी डी, योर आंसर विल बी डी, नन ऑफ दीज। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A shopkeeper buys 35 डजन पेंसिल्स फॉर ₹1500। 1500 रुपीज़ में एक शॉपकीपर है जो कि 35 डजन पेंसिल्स बाई करता है। हाउ मेनी पेंसिल्स शुड ही सेल फॉर ₹125 टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 40%। दैट मीन्स बच्चों 40% का प्रॉफिट इसको चाहिए, तो 125 रुपीज़ में कितना पेंसिल वो सेल करे। देखो अगर 1500 में बेटा 1500 में अगर 1500 में 35 डजन अगर वो पेंसिल बाई किया है तो इसका मतलब एक पेंसिल बाई कितने में किया होगा, 35 इंटू 12 से हम डिवाइड करेंगे। टोटल पेंसिल है 35 इंटू 12, टोटल कॉस्ट है 1500 रुपीज़। टोटल कॉस्ट में टोटल नंबर से डिवाइड करेंगे तो 1 पेंसिल का कॉस्ट आ जाएगा, 1 पेंसिल का कॉस्ट आ जाएगा। ये सीपी है, हमें चाहिए 40% का प्रॉफिट, दैट मीन्स 140%। सीपी का 140%, 140% निकाल देंगे बच्चों। ये हमारा एक पेंसिल का कॉस्ट आ गया, एक पेंसिल का कॉस्ट आ गया। तो देखो ये 20 से 20 यहाँ से कैंसिल करो, ठीक है जी। यहाँ से अगर आप डिवाइड करोगे तो 35 से आप डिवाइड करोगे तो 4 टाइम्स आएगा, 4 से डिवाइड करोगे बेटा ये 3 टाइम्स आएगा, 3 से डिवाइड करोगे बेटा यहाँ पे कितना आएगा 5 टाइम्स आएगा। ये हो जाएगा 5/1, यानी कि 5 रुपये में 5 रुपीज़ में बेटा अगर एक पेंसिल आप ऐड करोगे, देखो 5 रुपीज़ में बच्चों अगर आप एक पेंसिल अगर सेल करोगे तो आपको 40% का क्या होगा, 40% का प्रॉफिट होगा। 40% का क्या होगा बच्चों, प्रॉफिट होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, 40% का प्रॉफिट होगा। लेकिन आपको बेचना है 125 रुपीज़ में, तो आप यहाँ से 25 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे सर ये तो हो जाएगा 125। यहाँ भी बेटे आपको 25 से मल्टीप्लाई करना है। नाउ इट विल बिकम 25 पेंसिल्स। इसका मतलब इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड दैट in for 125 rupees if you have to take a profit of 40%, then you have to sell the 25 pencils in every 125 रुपीज़, यानी हर 125 रुपये में 25 पेंसिल आपको बेचना पड़ेगा बच्चों। इसका आंसर हो जाएगा सी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपके सामने एक बार फिर से नंबर सिस्टम का बेहतरीन सवाल है। देखो बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पर बेस्ड क्वेश्चन है। प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, ऑड नंबर की बात हो रही है, ऑड नंबर की बात हो रही है, प्रोडक्ट की बात हो रही है। प्रोडक्ट इनका है 1287। व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑफ द 3 नंबर्स, लार्जेस्ट ऑफ द 3 नंबर्स आपसे पूछ रहा है। बच्चों ध्यान देना, सबसे पहले मैं ऑड नंबर की बात करूं तो उनका यूनिट डिजिट या तो 1 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 5 हो सकता है, या 7 हो सकता है, या 9 हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता।
यानी कि अगर आप इन 3 नंबर्स को इस तरह से लें, भाई इसके पहले और भी नंबर्स हो सकते हैं बट मैं यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे आप देखें इन तीनों का अगर बेटा लेंगे लाइन से आप, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा, यूनिट डिजिट 5 आएगा, जबकि यहाँ पे है नहीं। तो ये लाइन से आप इसे नहीं ले सकते, ना ही आप 357 को ले सकते हैं, ना ही 579 को आप ले सकते हैं। 579 को भी नहीं ले सकते क्योंकि आपको यूनिट डिजिट 5 जरूर मिल जाएगा यहाँ पे। तो बेटे हम क्या करने वाले हैं, ऐसा नंबर लेंगे जैसे यहाँ पे आ जाए 7, 9 और 1, क्योंकि भाई जैसे क्या होता है 17 हो गया, 19 हो गया, 21 हो गया, सब ऑड नंबर होंगे, वो भी क्या कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स होंगे। तो इसी तरह का नंबर हमें उठाना है। तो आइए देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे बेटे लार्जेस्ट नंबर की बात करूँ, मैंने क्या बोला 7, 9 एंड 1। देखना, अब अगर मैं यहाँ पे बेटे इसकी बात करूँ, जैसे अगर मैं सपोज कर लो मैं 9 ले रहा हूँ। अगर आप लार्जेस्ट 9 लेंगे बच्चों, तो लार्जेस्ट 9 लेंगे तो 9 × 7 × 5 लेना पड़ेगा, तो ये तो आप ले नहीं सकते। अगर 11 की बात करें बेटा, आप लार्जेस्ट अगर बेटा 11 लेंगे तो 11 इंटू आप 9 ले लेंगे इंटू 7 ले लेंगे। तो देख लीजिए एक बार क्या अगर ऐसा आ रहा है और ये बात यहाँ से सेट भी हो जा रही है, देखो ध्यान से। तो अगर मैं यहाँ पे 7 9 जा 63 कर दूँ, 63 में बच्चों मैं 11 का मल्टीप्लाई कर दूँ, 63 में मैं 11 का मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यहाँ पे देखो 63 में 11 का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, 63 में 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो भाई यूनिट डिजिट पहली बात तो 7 आएगा नहीं, यूनिट डिजिट पहली बात तो 7 आएगा नहीं। अब अगर बच्चे यहाँ पे मैं देखूँ प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, तो अगर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स की बात किया जाए, तो अगर मैं 13 की बात करूं बच्चों, अगर 13 की बात करूं तो आप अगर 13 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 11 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9। ये भी आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं साहब, क्योंकि 9, 11 और 13 का देखिए पेयर बन रहा है बढ़िया। तो अब बेटा यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 9 जा क्या होगा 27। देखो यहाँ पे काम हो गया, यहाँ पे आपका काम हो गया, देख रहे हो। तो 9 11 जा क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा, इंटू जब भी 13 का मल्टीप्लाई करोगे तो 39 जा आपका क्या हो जाएगा बेटे 117, 11 जाएगा, 39 जा 117 में आप यहाँ पे 11 ऐड करेंगे तो 117 में बेटा जब 11 ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 128, दैट इज़ 1287। तो आपका लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ से आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, ये आपका जो है इस सेशन का यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहे हैं कि व्हेन द स्पीड ऑफ अ कार इज़ इंक्रीज्ड बाय 25%, जब आप किसी कार के स्पीड को 25% इंक्रीज करते हैं, इट टेक्स 24 मिनट्स लेस टू कवर द सेम डिस्टेंस, यानी कि सेम डिस्टेंस को कवर करने में ये 24 मिनट्स कम लेता है। अब आगे कह रहा है व्हाट इज़ द टाइम टेकन बाय हिम टू कवर दिस डिस्टेंस विद द ओरिजिनल स्पीड। बच्चों एक बात आपको यहाँ पे समझ लेना चाहिए कि जो स्पीड होता है और जो टाइम होता है ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर ऐसा होता है बच्चों तो स्पीड में 25% का यहाँ पे अगर इंक्रीज़ हुआ है, इसका मतलब पहले अगर 100% रहा होगा तो अब हो गए बच्चे 125%। नाउ अगर रिड्यूस करोगे यहाँ पे तो 4:5 आएगा। अगर 4:5 आपका जो है स्पीड है, अगर स्पीड है तो बेटे यहाँ पे टाइम की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा 5:4। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। पहले अगर 5 टाइम लगता था, अभी 4 टाइम लग रहा है, इसका मतलब टाइम में कमी आई कितने की, 1 की। तो बेटे 1 बराबर है 24 मिनट, बोलो हाँ या ना। अगर 1 बराबर 24 मिनट है बच्चा, तो कह रहा है इसका ओरिजिनल टाइम पूछ रहा है, ओरिजिनल स्पीड पूछ रहा है। नहीं कह रहा है कि व्हाट इज़ द टाइम टेकन बाई, अच्छा ओरिजिनल स्पीड से जब ये टाइम लेता था तो बेटे 5 मिनट लेता था,